बहुत पुरानी बात है। एक अतिवृद्ध ऋषि थे। वे एक जगह नहीं रुकते थे। जहाँ मन लगता था वहीं धुनी लगा लेते थे। कुछ दिनों के बाद वे घूमते घूमते एक नगर में पहुँचे और एक छायादार पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी धुनी जमा ली। वहीं पर ऋषि की धुनी के सामने ही एक वैश्या का निवास था। उसके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था, परंतु ऋषि को पता नहीं था कि वह ऐसा क्यों करती है। जब वैश्या के घर कोई पुरुष जाता था तब वह एक छोटा सा पत्थर अपनी धूमी के बगल में रख देते थे। इस तरह कुछ ही समय में वहाँ पर पत्थरों का ढेर लग गया। एक दिन जब वैश्या घर से बाहर निकली तो उसे ऋषि ने टोका, दुष्ट तूने इतने पुरुषों को भ्रष्ट किया है। तुम्हारे कारण इतने पुरुषों का जीवन बर्बाद हो गया है जितने इस ढेर में पत्थर है। मुझे पता है कि तू नरक की भोगी होगी। ऋषि की बात सुनकर वैश्या भय से रोने लगी और वह ऋषि के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, महाराज, मेरे पापों से उद्धार का कोई मार्ग बताए, मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। तभी वैश्या की बात सुनकर ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गया और वह बोले, यहाँ से अभी चली जा। तेरा मुख देखने के कारण मुझे आज उपवास करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऋषि की बात सुनकर वैश्या दुखी हृदय के साथ वहाँ से चली गई और अब दिन प्रतिदिन उसे अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप हो रहा था। वह निरंतर प्रार्थना करती थी कि उसके पापों के लिए ईश्वर उसे क्षमा करे। इसी पश्चाताप में एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय ऋषि की आयु भी पूरी हो रही थी। उन्होंने देखा कि हाथ में पास लिए यमदूत उसके पास खड़े हुए हैं, जिसे देखकर ऋषि ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तुम सब यहाँ क्यों आए हो? यमदूत ने कहा, हम तो धर्मराज के दूत हैं, आपको लेने आए हैं और आपका प्रस्थान का समय हो गया है। तभी ऋषि ने पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ऋषि की बात सुनकर यमदूतों ने कहा कि वे ऋषि को नरक ले जाने के लिए आए हैं, वहाँ उनके कर्मों का हिसाब होगा। तभी ऋषि ने दूतों से कहा, तुमसे शायद बड़ी भूल हुई है। मैं तो बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन हूँ तथा मुझ द्वारा गलती से भी कोई बुरा कर्म नहीं हुआ है। तुम विचार करो, हो सकता है पड़ोस में रहने वाली वैश्या को लेने के लिए तुम्हें भेजे गए हो। ऋषि की बात सुनकर दूत बोले, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। वह वैश्या तो पहले ही वैकुंठ पहुंच चुकी है। आपने बहुत तपस्या की है, परंतु वैश्या के पापों की गिनती करते हुए आप निरंतर पाप चिंतन ही तो किया करते थे और इस मृत्यु काल में भी आप पाप चिंतन ही तो कर रहे थे। आपके पाप पुण्यों का निर्धारण यमराज करेंगे। उसके बाद ऋषि को यमदूत अपने पासों में बांधकर नरक में ले चले गए। मित्रों, धरती पर 4 प्रकार के मनुष्य हैं जो जीवन में दूसरों के कर्मों की वजह से परेशानी में फंसते हैं। पहला है राजा के द्वारा किए गए पाप। राजा के द्वारा किए गए पाप या गलत कार्यों को पुरोहित या राजा को सलाह देने वाला मंत्री, पत्नी द्वारा किए गए पापों को पति और शिष्यों द्वारा किए गए पापों को गुरु ही भोगता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हर इंसान अपने स्तर पर गलत काम से दूर रहे। दूसरा है कर्मों का बहुत ध्यान रखना। मित्रों, हमें अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे द्वारा किए गए किसी गलत कार्य या गलत पाप की सजा आपसे जुड़े दूसरे व्यक्ति को मिल सकती है। अगर किसी राज्य या देश की जनता कोई गलत काम करती है तो उसके परिणाम या कर्मों का फल वहाँ के राजा या शासक को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए राजा की जिम्मेदारी है कि उसकी जनता कोई भी गलत कार्य ना करे। तीसरा है शिष्य के कर्म। गुरु को जब कोई शिष्य अच्छे कार्य करता है तो उसका श्रेय गुरु को जाता है। इसी तरह से जब कोई शिष्य गलत कार्य करता है तो उसका फल गुरु को भोगना पड़ता है। गुरु का कार्य होता है कि वह अपने शिष्य को सही राह दिखाए, उसे सही और गलत के बीच सही को चुनने के लिए प्रेरित करे
यदि शिष्य गलत राह पर चलता है तो इसके दोष गुरु को ही दिया जाता है। चौथा है गलत कर्मों का फल। जीवन साथी को पति और पत्नी परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए जब पत्नी कोई गलत कार्य करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है, और जब पति कोई गलत कार्य करता है तो उसका फल पत्नी को भोगना पड़ता है।